प्रश्न 19। एक बैलून जमीन से सीधे 400 मीटर ऊंचा उठने के बाद हवा के झोंके से जमीन के समानांतर 300 मीटर बह गया, तो बैलून के उड़ने के स्थान से उसके वर्तमान स्थान की दूरी ज्ञात करें। तो प्रश्न 19 में कह रहा है कि एक बैलून जमीन से, देखिए मान लीजिए यहाँ पे जमीन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे जमीन है, तो जमीन से सीधे 400 मीटर ऊंचा उठने के बाद, तो जमीन से देखिए सीधा ऊपर उठ रहा है बैलून, तो जमीन से सीधा 400 मीटर, मान लीजिए यहाँ तक आ गया है 400 मीटर, ठीक है, यहाँ तक आ गया है 400 मीटर। तो कह रहा है जमीन से सीधा, एक बैलून जमीन से सीधे 400 मीटर ऊंचा उठने के बाद, तो जमीन से सीधा 400 मीटर ऊंचा उठा है, तो एक बैलून जमीन से सीधे 400 मीटर ऊंचा उठने के बाद हवा के झोंके से जमीन के समानांतर, देखिए जमीन के समानांतर यानी इस दिशा में बह गया, तो ये मान लीजिए 300 मीटर है, ये कितना है 300 मीटर। अब इसको मिला देते हैं, तो कह रहा है एक बैलून जमीन से सीधे 400 मीटर ऊंचा उठने के बाद, देखिए जमीन से सीधे 400 मीटर ऊंचा उठा है, जमीन के समानांतर, अब यहाँ से जमीन के समानांतर इस दिशा में या इस दिशा में, बस समानांतर होना चाहिए, तो इधर से भी आप इसका चित्र बना सकते हैं या इधर से भी, ठीक है। तो जमीन के समानांतर, देखिए नीचे जमीन है, तो जमीन के समानांतर यानी इस तरह, ठीक है, जमीन के समानांतर 300 मीटर बह गया, तो 300 मीटर यानी यहाँ पहुँच गया बह के, तो बैलून के उड़ने का स्थान से, उड़ने का स्थान यहाँ पे है, तो उड़ने के स्थान से उसके वर्तमान स्थान, तो उसके वर्तमान स्थान यहाँ पे है की दूरी ज्ञात करें। तो इसको देखिए मिला देते हैं इस तरह, तो यहाँ पे मान लीजिए बी लिख लेते हैं और यहाँ पे सी, तो बैलून का उड़ने का स्थान ए है, देखिए बैलून का उड़ने का स्थान से उसके वर्तमान स्थान कहाँ पे है, वो अभी सी पर है, और उड़ने का स्थान यहाँ पे है ए, तो जमीन यहाँ पे है, जमीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जमीन से सीधा पहले 400 मीटर ऊंचा उठा, फिर जमीन के पैर ये समानांतर 300 मीटर गया, ठीक है। तो जमीन देखिए ये जमीन हुआ, ये क्या हुआ, जमीन यहाँ पे नीचे जमीन रहता है, तो जमीन के समानांतर 300 मीटर, देखिए समानांतर मतलब कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है, जमीन के समानांतर 300 मीटर गया है यानी सी तक, तो ए से सी का दूरी ज्ञात करना है। तो पहले तो बैलून एकदम सीधा गया है 400 मीटर, उसके बाद जमीन के समानांतर हो गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि पहले जमीन के सीधा यानी जमीन पे लंब था, अब उसके समानांतर हो गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, यानी यहाँ पे समकोण होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो समकोण के सामने वाला भुजा, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, तो AC कर्ण हो जाएगा, यानी हमें कर्ण ज्ञात करना है, और ये क्या होगा, तो ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार, ठीक है। तो उड़ने का स्थान यहाँ पे है और अभी बैलून यहाँ पे है, तो इसका दूरी निकालना है, यानी उड़ने के स्थान से वर्तमान स्थान तक का दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, AC ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ठीक है, क्योंकि धरती पे लंब बना रहा है, ये देखिए सीधा उड़ा है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से जमीन के समानांतर हो गया, यानी ये हो गया आधार, BC आधार हो गया, AB क्या हो गया लंब, और AC कर्ण हो गया। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में
क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण आधार और लंब से बड़ा होता है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो देखिए कर्ण, ये समकोण त्रिभुज में सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे क्या है? AC। देखिए कर्ण कौन है? AC। तो कर्ण के जगह पे AC लिख देंगे, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लंब कौन है? AB। देखिए लंब है AB और आधार है BC, तो लंब के जगह पे AB लिख लेंगे, यानी AB का वर्ग जोड़ आधार कौन है? BC, यानी BC का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो अंडर रूट AB कितना है? देखिए AB दिया हुआ 400 मीटर और BC 300 मीटर, तो AB की जगह पे 400 लिख लेंगे और AB का वर्ग है, यानी 400 का वर्ग जोड़ BC की जगह पे 300 लिख लेंगे और 300 का वर्ग लिख कर देंगे। तो 400 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, और देखिए 2 शून्य है तो यहाँ पे 4 शून्य देंगे, यानी 400 का वर्ग हो जाएगा 1,60,000 प्लस 300 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 3 तिहाई 9 और 2 शून्य है तो यहाँ पे 4 शून्य देंगे, यानी 300 का वर्ग हो जाएगा 90,000। इसका अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 9 25। देखिए 16 9 25 और 4 शून्य इस पे बैठा देंगे, ठीक है, यानी 2,50,000 आ गया। कितना आ गया? 2,50,000। तो 2,50,000 का वर्गमूल क्या होगा? तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ पे 4 शून्य है तो यहाँ पे 2 शून्य देंगे, ठीक है, क्योंकि 500 गुना 500 होता है 2,50,000। तो 2,50,000 का वर्गमूल हो जाएगा 500, यानी AC बराबर आ गया 500 मीटर। तो यहाँ पे और संख्या सब मीटर में दिया हुआ था, तो ये AC कितना हो जाएगा? 500 मीटर। तो लिख लेंगे फिर। तो अब क्या लिख लेंगे? तो क्या पूछ रहा था हमसे? अतः बैलून के उड़ने के स्थान से बैलून के उड़ने के स्थान से बैलून के उड़ने के स्थान से उसके वर्तमान स्थान की दूरी बराबर 500 मीटर। यानी बैलून जहाँ से उड़ने के लिए शुरू किया था और वर्तमान स्थान तक की दूरी कितना है? 500 मीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।